जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और आज जो आपकी शिफ्ट है मेरे भाई वो है 18 तारीख की आपकी फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना, ठीक है, अगर हो सके तो। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो जरूर चैनल को शेयर कर दो। ठीक है, देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। ठीक है, देखो यदि क्या बोल रहा है कि tan a/2 इजिकल टू में x है तो x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखो यार ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना आपका बोल सकते हो कि ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि अगर आपको चीज़ें थोड़ी बहुत कंसेप्ट पता है, थोड़े बहुत आपको फॉर्मूले पता है तो आप इसको अच्छे से कर दोगे, अदरवाइज आप इसको अच्छे से नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमारा क्या क्या चीज़ें यूज हो सकती हैं। यार एक बार बताओ, अगर मैं cos 2 थीटा की cos 2 थीटा का अगर फॉर्मूला पूछूंगा तो आपसे आप क्या कहोगे? आप कहोगे 2 स्क्वायर थीटा माइनस का 1, या फिर अगर मैं पूछूं और क्या हो सकता है, यानी कि cos 2 थीटा की वैल्यू और क्या हो सकती है, यानी कि 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखना, अगर आप cos थीटा है ना, ठीक है, एक चीज़ देखना, यानी कि अगर मैं यहाँ इस वाली इक्वेशन को देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को देखता हूँ तो cos 2 थीटा माइनस का 1, माइनस है तो प्लस का 1 इजिकल टू में 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू में, ठीक है, इधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यानी कि 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो ठीक है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस 2 थीटा, और कॉस थीटा की बात करता हूँ तो 1 प्लस में कॉस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं इसके बाद में हम, यानी कि 2 से तो 2 काट देता हूँ तो इस साइन स्क्वायर थीटा और क्या बन जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू में 1 माइनस का कॉस 2 थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस 2 थीटा। ये जो यहाँ से स्क्वायर है इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इजिकल टू में 1 माइनस का कॉस 2 थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये चीज़ होगी। अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे चीज़ देखना कि अगर मैं tan a/2 की बात करूँ ना तो क्या होगा, यानी कि 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस में कॉस ए। अच्छा, कैसे होगा ये चीज़ देखना कि यहाँ पे जितना भी एंगल होगा ना उसका 2 टाइम यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितना भी एंगल होगा उसका 2 टाइम यहाँ पे होगा एंगल, बस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पे आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आगे का। आपका सेकंड क्वेश्चन है, 20 लोगों की एक टीम का औसत भार कितना है, 598 है। परिकलित किया गया, बाद में पता चला कि एक भार को गलती से 77 के बजाय, यानी कि 77 तो सही था लेकिन हमने क्या पढ़ लिया, 68 पढ़ लिया, तो 17 में से 8 जाएगा 9, यानी कि 9 और जोड़ना था, 9 और जोड़ना था कितने पे, यानी कि 20 पे, है ना, समझ गए ना, यानी कि ठीक है, तो हाँ 9 और जोड़ना था 20 पे, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी कि 4.5। यहाँ पे भी अगर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0.45 हो जाएगा, यानी कि ये और जोड़ना था, यानी कि इसमें 0.45 और जोड़ना था। 5 8 4 12, यानी कि 60.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो करेक्ट एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 60.25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मतलब ट्रिगोमेट्री जो फॉर्मूले हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको पहले देखते हैं। यानी कि साइन x अपॉन में क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस x प्लस में, यानी कि साइन y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस y। ठीक है, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, साइन x कॉस y प्लस में साइन y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस x हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, यानी कि कॉस x साइन कॉस x और कॉस
y, ठीक है। यानी कि ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका है साइन x प्लस में y, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं नीचे की बात करूं तो क्या हो जाएगा, नीचे भी फॉर्मूला खुलेगा क्या, यानी कि साइन x माइनस का y, ठीक है। और ये कट जाएगा दोनों तरफ से नीचे से, तो मेरे को क्या मिला अब यहाँ से देखना है, यानी कि साइन x माइनस का y और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन यानी कि x प्लस का y इंटू में क्या हो जाएगा, यानी कि साइन x प्लस का y और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x माइनस का y। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में, यानी कि 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 6 दिन के बाद 24, यानी कि 6 दिन तक तो हमारे 30 पुरुषों ने ही काम किया होगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, यानी कि 24 और पुरुष आ गए, यानी कि 30 में 24 जोड़ दो तो कितने 54 पुरुष आ गए, और कितने दिन में काम करेंगे, x दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो 12 3 36 360 और 6 3 18 180 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 54x हो जाएगा, यानी कि 180 अपॉन में कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 9 6 के 54, 9 दूनी 18, 2 दिया 6 और 2 धाम 10, यानी कि 10 के बटे 3 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 सही 1 बटे 3 दिन, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु ए पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरीके का बन रहा होगा यार, ये इस तरीके का ये बाहर कर रहे हैं, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, ये पॉइंट ए हो गया आपका। और पी क्यू जो है पी क्यू कि O1 और O2 केंद्र वाले उन दो वृत्तों की सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यानी कि DCT डायरेक्ट, ठीक है, DCT है। यानी कि ये तो आपका O1 हो गया, ये आपका O2 हो गया, ये सेंटर की बात कर रहा है, और ये आपका क्या हो गया, यानी कि ये आपका हो गया PQ, ठीक है दोस्त। अब उसके बाद में पूछ रहा है, यानी कि अब उपनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, ठीक है। तो PQ की लंबाई पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, यानी कि PQ की लंबाई क्या होता है, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 अंडर रूट में R1 और R2। अगर मैं R1 की बात करूँ 10 पंचे 50, यानी कि 2 अंडर रूट 50, यानी कि यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, 5 पंचे 25 दूनी 50, यानी कि 5 दूनी 10 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 2, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक पुलिसकर्मी इसको 400 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये 400 मीटर की दूरी पर जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भागने लगता है। चोर की चाल आपकी 32 है और पुलिस वाले की 40 है, ठीक है। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, 8 पंचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 0, तो कितनी दूरी करेगा चोर, यानी कि 32 पंचे कितना होता है 160, यानी कि 1600 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ से क्या लेना है आपको, 4 की पावर 12 आपको कॉमन ले लिया, तो 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 एक कम 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी कि 6 4 10 15 की 1, 6 7 और 8, यानी कितना हो जाएगा 85। 4 की पावर 12 इंटू में कितना हो गया 85। अब ये देखो कि 85 किससे कटता है, 3 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, 11 से नहीं कटता, 1 से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, 17 पंचे कितना होता है 85, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मान लीजिए कि ABC त्रिभुज PQR, यानी कि ये आपका त्रिभुज है PQR, यानी कि ये है P, ये है Q, ये है R, PQR है और मध्य बिंदु है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A, ये आपका हो जाएगा B और ये आपका हो जाएगा C, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। PQR का क्षेत्रफल यानी कि 32 दे रखा है, यानी कि 32 8 ही हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, यानी कि सभी क्या हो जाएंगे एरिया बराबर हो जाएंगे आपस में। तो ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ABC कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर और x माइनस वाई का तृतीयानुपाती पूछ रहा है। तृतीयानुपाती क्या होता है, b का स्क्वायर अपॉन में a होता है, b कितना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में a कितना होता है x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर। इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यानी कि x माइनस का y और x माइनस का y 2 बार हो जाएगा, यानी कि एक बार प्लस में और क्या हो जाएगा एक बार माइनस में, एक बार कट गया तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई x प्लस वाई, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 10,000 मूल्य की वस्तुएं खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 500 की फ्लैट छूट प्रदान करता है, यानी कि 10,000 की एक चीज़ खरीदी तो 500 रुपये इसको डिस्काउंट के दिए, इसको यानी कि कितने बचे 9500 रुपये पे करने, ठीक है। उपयोग करके खरीदारी करने पर वह 7% की अतिरिक्त छूट भी देता है, यानी कि डिस्काउंट भी देता है 7%, यानी कि 93% उसको पे करना होगा। तो क्रेडिट का उपयोग कर 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 3 पंजे 15 की 1 हो जाएगा, 3 दूनी 27 और 1 8 और 9 पंजे 45 की कितना हो जाएगा
4 9 में 81, 4 कितना हो जाएगा 85, यानी कि 5 8 5 13, लास्ट में 35 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बोल रहे हैं कि किस योजना में छूट प्रतिशत मैक्सिमम है, ठीक है। 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, और 25 में से क्या घटा दोगे 150 के बटे में 100, यानी कि 1.5 कितना हो जाएगा 23.5% इसका डिस्काउंट रेट हो जाएगा। यहाँ की बात करता हूँ तो 5 वस्तुएं खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त पाए, यानी कि 2 पे तो डिस्काउंट मिला और घर पे कितनी लेके गए मेरे भाई, यानी कि 7 लेके गए, यानी कि 2 के बटे में 7 का क्या मतलब होता है 28 पॉइंट समथिंग, ठीक है 28 पॉइंट समथिंग। मेरे भाई एक बार बताओ डिस्काउंट सबसे ज़्यादा कहाँ है, यानी कि सेकंड वाले केस पे, तो आंसर भी आपका क्या होगा सेकंड वाला केस। यहाँ पे आपको क्या होगा मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन है आपका, यानी कि यार ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होता है a इंटू में b। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है 4ab इसका खुलता है और नीचे क्या है ab से ab कट गया तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो 24 से क्या है विभाज्य है। 24 से विभाज्य का मतलब क्या है, वो 8 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, यानी कि 6 4 10, 10 और 6 16, 16 7 कितना 23, ये नहीं होगा 9, और 8 2 10, 16 16 6 22, ये नहीं होगा, और 6 6 12, 12 8 20, 5 27, ये आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। ये यानी कि 9 5 4 9 3, ये भी आपका आंसर हो सकता है। अब आप 8 से चेक कर लो, ठीक है 8 से कौन सा नंबर कट रहा है, यानी कि 8 8 64 2 28 नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किन्हीं दो प्रकार संख्याओं का अंतर का घन कितना है, 1728 है, ठीक है कितना है 1728 है, यानी कि आप क्या कह सकते हो, यानी कि ये देखो अगर आप यहाँ से वैल्यू अज्यूम कर लेते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है वैल्यू अज्यूम कर लो तो अच्छी बात है। क्या क्या वैल्यू अज्यूम कर सकते हो कि इतना है और इन दोनों का गुणनफल कितना है 108 है। तो यार अगर मैं 18 और यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये जो घन है तो कितना होता है 12 का क्यूब अगर करूँगा तो 1728 आता है, यानी कि अगर मैं 18 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 108 आता है मेरे भाई, और 18 में से 6 घटाता हूँ तो मेरे पास में 12 आता है जिसका क्यूब 1728 आता है। मेरे पास वैल्यू मिल गई, अब मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दी गई इन संख्याओं, इन दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक पूछ रहा है, यानी कि अगर मैं 18 का क्यूब करता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि 58 32 होगा, ठीक है 58 32, और इसमें से मैं कितना घटा दूँ, यानी कि 216 घटा देता हूँ, ठीक है अंतर पूछ रहा है, यानी कि 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और 2 में से 1 यानी कि 16, लास्ट में 16 आना चाहिए, एक यहाँ मिला देखने को, यानी कि एक ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि सेम क्वेश्चन है क्या, दी गई गुणनफल 108 है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, यानी कि 58 32 हो जाएगा, सेम क्वेश्चन अभी पीछे किया था, ठीक है ये 58 32, और यहाँ पे क्या करना है 216 जोड़ देना है, ठीक है यानी कि ये क्या हो जाएगा 232 जोड़ दो, यानी कि 216, यार क्या कर रहा हूँ, हाँ 6 2 8 4 8 2 10 और 6048 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 2021 में स्पोर्ट्स साइकिल की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो कितनी कमी आई, यानी कि 55 की कमी आ गई, कितने पे, यानी कि 200 पे, इंटू में कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10, 27.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, स्कूल ए और डी को साथ मिलाकर उनमें जीव विज्ञान का चयन करने वाले कुल छात्रों और कुल छात्रों का अनुपात बताना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बॉयज हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएंगी गर्ल्स। अगर मैं ए की बात करता हूँ, ए में कितना है 909, 3 में कितना होता है 270 होता है, यानी कि अगर मैं 270 को 15 से भाग कर लूँ, 15 एकम 15, ठीक है 3 पंजे 15, 3 27, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है 18 सत्ते कितना होता है 126, ठीक है 18 सत्ते कितना हो जाएगा, यानी कि 126 हो जाएगा, 126, और 18 अट्ठे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब इधर देखता हूँ मैं डी में 800 है, 18 अट्ठे कितना होता है भाई मेरे, 18 अट्ठे 8 अट्ठे 64 की 6 8 के 8 6 14, 144, 7 5 12, यानी कि 12 से भाग करूँगा तो 12 ही आएगा, 12 पंचे 60 और 12 सत्ते 84, जोड़ दो 4 4 8, 8 4 12, 228, और 6 8 186, 2 निम्न 18, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 से चला जाएगा, 3 3 3 एकम 3, 3 3 3 8 24, 31 और 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन पी और क्यू समांतर पटरी पर क्रमशः 108 और 144 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि इसकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगी। 144 में से जब 108 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 बचेगा, और 36 का 5 के बटे में 18, 18 दूनी 36, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ठीक है, 5 3 8 860, 860 के बटे में कितना 10, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 86 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला था, ट्रेनें एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेंगी, यानी कि 86 सेकंड लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 10 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में, यानी कि 25 इंटू में 10 और 12 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, 12 दिन तक काम करने के बाद, यानी कि 12 दिन तक तो 10 पुरुष काम करेंगे, यानी कि 12 इंटू में 10। उसके बाद में 3 और पुरुष, यानी कि 10 पुरुष थे ही, प्लस में 13 हो गए, और इंटू में x नहीं पता दिन का, तो 250 में से 120 घटा दोगे मेरे भाई, और यहाँ पे हो जाएगा 13x, यहाँ पे हो जाएगा 130 इजिकल टू में 13x, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 दिन में काम को पूरा कर लेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि राज की आय 45,000 है। ठीक है, यानी कि राज की आय कितनी है, 3, सबसे पहले तो 3 जीरो काट दो, यानी कि 45 हो गया, यहाँ से 33 हो गया, 5 में से 3 जाएगा 2, और 4 में से 3 जाएगा 1, इसकी 12 इसकी सेविंग हो गई। ठीक है, और काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, एक जीरो लगा दो इसके अंदर ताकि मेरे को चीज़ें आसानी हो जाए। 20% इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यानी कि 15 दूनी 30, यानी कि अब कितनी हो गई, 180 हो गई मेरे भाई। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ 12% यहाँ पे इंक्रीज हो गई, तो 110 का अगर मैं 12% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 110 का 112%, 0 से 0 कट जाएगा, 11 दूनी 22 की 2 हो जाएगा, 11 कम 11 और 2 13 की 1, 11 कम 11 और 1 1200, 123.2 हो जाएगा, 123.2 हो जाएगा, यानी कि 180 में से अगर मैं 123.2 घटा देता हूँ, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 56.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 56.8 आ जाएगा। तो मेरे एक बात बताओ, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, यानी कि 40 से हो गई 56, यानी कि 16.8% की वृद्धि हो गई मेरे भाई। ठीक है, और कितने पे हो गई, यानी कि 40 पे हो गई, इंटू में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी कि टोटल मिला के कितना हो गया, यानी कि 42% हो गया, यानी कि ऑप्शन इसका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपका है क्वेश्चन आपका 21, यानी कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। ठीक है, और कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा, यार एक बार बताओ मुझे, यानी कि 100 से 125 के बराबर है, यानी कि इस पे 25 रुपये का ब्याज हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो ब्याज है ना वो मूलधन के बराबर चाहिए, यानी कि ब्याज मेरे को चाहिए 100 रुपये, तो मैं क्या करूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यार एक बात बताओ मुझे, यहाँ से टाइम कितना लगा था, 5 साल लगा था, तो 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो गया, 20 साल हो गया मेरे भाई। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी ने 9 दिनों तक, यानी कि कितना हो जाएगा 60, यानी कि 20 से 60, 15 चौक 60, यानी कि बी ने 9 दिनों तक काम किया, यानी कि 4 इंटू में 9 कितना 36 काम किया, तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा, यानी कि 24 बच गया। ठीक है, फिर काम छोड़ दिया, बचे हुए काम को ए ने पूरा किया, ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई 3, 3 8 24, यानी कि 8 दिन में काम खत्म कर देगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सकेंद्री वृत्त है, यानी कि इस तरीके से हैं ये। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि ये रटाया क्वेश्चन है नॉर्मल सा। ठीक है, ये इसकी बड़े वाली की रेडियस हो गई, ये छोटे वाली की रेडियस हो गई। बड़े वाली की रेडियस थी आपकी 15, छोटे वाली की थी 13, तो 15 15 225, 13 13 169, इसमें से घटा दोगे तो आपके पास में क्या बचेगा, बताओ मेरे भाई कितना बच जाएगा। 225 में से अगर मैं 169 घटा दूँ, 15 में से 9 जाएगा 6, और 11 में से 6 जाएगा 5, 56 बच जाएगा। ठीक है, ये आपका 56 अंडर रूट बन गया, ये अंडर रूट 56, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 2 अंडर रूट 56 हो गए। अगर मैं 56 को भी बाहर निकाल लूँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि 2 और बाहर हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि कॉट ए इक्वल टू 12/5 है, यानी कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि ये 12 है, कॉट ए 12/5 है ना, यानी कि अच्छा कॉट ए दे रखा है, यानी कि लंब के बटे में आधार, तो आधार के बटे में लंब, यानी कि ये 13 हो जाएगा आपका। साइन ए की बात करूँ तो 5 के बटे में 13 हो जाएगा, प्लस कॉस ए की बात करूँ तो 12 के बटे में 13 हो जाएगा,
और अगर मैं इसकी बात करूँ तो 13 के बटे में 5 हो जाएगा, जोड़ लो भाई, यानी कि 13 पंचे 13 तो 13 12 5 17 के बटे में 13 इंटू में 13 के बटे में 5 हो जाएगा, 13 से 13 कट गया तो 17 के बटे में 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर के आधार व्यास का एक शंक्वाकार तंबू, यानी कि देखो ये तंबू गाड़ दिया गया है भाई इनके द्वारा, और ये इसकी हाइट है, और हाइट कितनी है मेरे भाई 10, और जो इसकी डायमीटर है वो 48 है, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो इसकी एल की बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी, ठीक है। और मेरे को चाहिए क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि इसके चारों तरफ का एरिया चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है, यानी कि पाई आर एल, यानी कि पाई की वैल्यू ऐसे कैसी रहने दो, आर कितना आ गया आपके पास में 24 आ गया, और एल कितना आ गया यानी कि 26, इनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 6 24, एक ही ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पे 4 है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 18 तारीख की फर्स्ट भी कंप्लीट होती है। मिलते हैं 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।